जिस प्रकार से उन्होंने उनका चित्र यहाँ पर लगा है सामने, उस चित्र में वो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उनका ये चित्र है, बिल्कुल इसी प्रकार से वो हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देते थे। और जब भी कभी उन्होंने रिश्ते बनाने का काम इतना मजबूती से किया था कि मुझे लगता है कि शहर का कोई भी ऐसा या समाज सेवक नहीं था, ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनसे परिचित ना रहा हो। उन्होंने सबके साथ अपने रिश्ते बनाए और सबको अपने साथ जोड़कर काम करने का जो उन्होंने निर्णय लिया, और अपने साथ अपने फोटोग्राफर्स के लिए जो उन्होंने अपनी क्लब बनाया, क्लब के माध्यम से जो फोटोग्राफर्स के लिए उन्होंने, मैंने देखा जो चिंता का काम वो करते थे। मुझे ध्यान आ रहा कि मैं एक बार उनके कार्यक्रम में किसी फोटोग्राफर की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी थी, और उस श्रद्धांजलि सभा में उनके परिवार के लिए उन्होंने कितनी चिंता वो कर रहे थे, और कि उनके परिवार का कैसे क्या होगा, इस प्रकार की चिंता करना, और अपने फोटोग्राफर्स को हमेशा अपने इस कलेक्टर के माध्यम से जोड़ने का काम उन्होंने किया, और उनको आगे बढ़ाने का कार्य भी वो निरंतर करते रहते थे। मुझे आज यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर एम पारी जी की स्मृतियों में जो कार्यक्रम हुआ है, मैं सबसे पहले तो मंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इनकी स्मृतियों के लिए एक ही कार्यक्रम नहीं रखा है। मैंने उनसे कहा कि आज हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं, तो आज स्वागत का कार्यक्रम नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये कार्यक्रम वो प्रतिवर्ष करेंगे, और इस कार्यक्रम को कार्यक्रम के रूप में लेकर जाएंगे। तो मैं ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और उनके कार्यों के प्रति उनको जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो जिस व्यक्ति को हम याद करते हैं उसके बारे में अगर हम उनकी उसके बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है, हम तो उनके साथ जुड़े हैं तो हमें उनके बारे में जानकारी है, लेकिन जो और लोग यहाँ पर और लोग उसके साथ जुड़ते हैं और आते हैं तो उनको कार्यक्रमों के माध्यम से उनको जानकारी प्राप्त होती है, और एक प्रेरणा स्वरूप सामने वो प्रेरणा के स्वरूप सामने आते हैं, और हम सब लोगों को एक प्रेरणा देने का कार्य करते हैं कि समाज में जोड़ने का कार्य किस प्रकार करना चाहिए। जैसा कि अभी सभी लोगों ने बताया कि मतलब वो हिंदू और मुसलमान नहीं पता चलता था कि वो किस जाति के हैं, और मुझे तो आज मन से पता चला, क्योंकि मैं उनके हर कार्यक्रम में उपस्थित रहती थी। चाहे वो कोई भी कार्यक्रम करते थे, भंडारे में वो अक्सर मुझे बुलाते थे, हर भंडारे में मैं वहाँ पर उपस्थित रहती थी, और वो थाली लेकर पूजा भी हम लोग के साथ करते थे। बजरंगबली की पूजा मूर्ति के सामने उनको आरती करते मैंने देखा है। तो आज जब मुझे यहाँ पर आज पता चला तो मुझे बड़े आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार की शख्सियत जो समाज को कुछ देने का कार्य कर रहा है, ये हम आज के ज़माने में लोग जातिवाद के भेदभाव से जातियों के आधार पर एक दूसरे के साथ गुटबाजी करना, ये सब करने का कार्य करते हैं। ऐसे में एक ऐसी शख्सियत जो किसी गुटबाजी में नहीं, किसी उसमें नहीं, इंसान को इंसानियत का आता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, एक इंसान के नाते से जानने का कार्य जो कर रहे थे, ऐसे शख्सियत को हम सब लोग आज यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मुझे एक वाक़या याद आता है कि अभी फोटोग्राफर्स ने मुझसे, जब मैं महापौर थी और फोटोग्राफर्स ने मुझसे एक बताया कि हम सब लोग जब फोटो खींचने के लिए जाते हैं हजरतगंज में मेन चौराहे पर, तो उस समय जब कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ धूप भी रहती है, बरसात भी रहती है, और हम सब लोगों को वहाँ पर कोई ऐसा स्थान नहीं कि जहाँ हम लोग को बरसात हो जाए या बहुत तेज धूप हो तो आश्रय ले सके। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए एक वहाँ पर व्यवस्था कराऊंगी, और एक कमरा मैंने वहाँ पर बनवाया फोटोग्राफर्स के लिए। तो जिसका धन्यवाद करने के लिए वो स्वयं मेरे घर पर आए और उन्होंने आकर उसका धन्यवाद किया, जबकि ये कार्य मैंने उनके लिए नहीं किया था, सभी फोटोग्राफर्स का था, लेकिन उन्होंने आकर उन्होंने ऐसा महसूस किया कि ये कार्य उनके लिए हुआ है। इस प्रकार से वो, और मुझे जब भी वो फ़ोटो खींचते थे, जब कार्यक्रम में रहते थे और फ़ोटो खींचते थे, तो अभी मैं घर पहुँचती नहीं थी, जब हमारे गाड़ी में बैठती थी तो उनका वो मेरी फ़ोटो मेरे मोबाइल पे तुरंत वो भेज देते थे। तो इस प्रकार का इतने एक्टिव, इतने सोशल और इस प्रकार से समाज को कुछ देने का कार्य करने वाले हमारे
पारी जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मंजू जी ने उनको स्मृतियों को ताज़ा रखने के लिए उनके प्रेरणादायी व्यक्तित्व को हम सबके सामने प्रेरित करने के लिए जो अपनी योजना बनाई है कि वो प्रतिवर्ष उस कार्यक्रम को यहाँ पर करेंगी। तो आज यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर भाजपा नेता श्री मुरलीधर आहूजा जी भी उपस्थित है, विकास खन्ना जी उपस्थित है, व्यापारी नेता संजय गुप्ता जी, श्री नरेश जी यहाँ पर हैं, श्री उमंग खन्ना जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो भी किसी काम से चले गए, शायद उनको कुछ जरूरी काम था, और श्री आशुतोष जी महाराज भी आए थे, वो भी चले गए, और कुलदीप जी, संजय जी, इकबाल जी, विक्रम लाल जी, सभी सामने बैठे हुए सभी जितने भी व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, आज जो भी वो उनके प्रति उनकी स्मृतियों को ताज़ा करने के लिए उनकी याद को हम हमेशा बनाए रखें। ऐसी कोई योजना हमें बनानी चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया, राव साहब बता रहे थे कि एक पुस्तक जो छापा करते थे, जो उनके नाम पुस्तक छपती थी, उसको निरंतर हम लोग छापते रहें ताकि उनकी स्मृतियाँ ताज़ा रहें, और भी कोई उनकी स्मृति में कोई भी कार्य अगर आप सब जो टीम बैठकर निर्णय लेगी, आप सब उनके साथी रहे हैं, उनके साथ आपने काम किया है और हम सब भी उनके साथ जुड़े रहे, तो सब लोग मिलकर ऐसा कुछ निर्णय लें ताकि उनको हमेशा हम लोग याद कर सकें। तो उस निर्णय में जहाँ मेरी सहभागिता होगी, मैं पूरी तरह से हमेशा आपके साथ हूँ, और पारी जी को हमेशा के लिए हम सब लोग उनकी स्मृतियों को हमेशा याद करते रहे, उनसे प्रेरणा, आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा प्राप्त करती रहे, ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। और उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा, हम सब लोग मिलकर मंच पर उपस्थित हैं, और मैं स्वयं अपनी तरफ से वादा करते हैं हम सब लोग कि हम आप उस कार्यक्रम में, उस दिशा में हम लोग अपनी सहभागिता अवश्य निभाएंगे, और इस दिशा में जो उनके किए गए प्रयास हैं उनको हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत।